बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स का बीकॉम का एक बड़ा ही अहम और बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसको इस अपने लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, और वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उर्दू में इसका नाम है कानून तकलील अफादा मुख्तदम। इस कानून को समझने से पहले, इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले हमें एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसको कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं अफादे को। सादा लफ्ज़ों में मज़ा, सेटिस्फेक्शन। जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से आपको जो अफादा मिले, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिले, जो मज़ा मिले, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेब खाते हैं, सेब खाने से आपको मज़ा आता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमें यूटिलिटी मिली है। और हमने अगर एक सेब खाने के बाद दूसरा सेब खाया तो उससे जो हमें मज़ा मिलेगा, तो ये भी यूटिलिटी है। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ भाई हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक लॉ है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, सिर्फ काबिल गौर बात है। और वो ये कि जब हम किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करें, तो मुसलसल इस्तेमाल करने से उस चीज़ का मज़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये हमारी ज़िंदगी का तजर्बा है। आप हैं, आप लोगों ने, जब मैं अपनी बल्कि आपसे बात शेयर करता हूँ, जनाब नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, वो ये टच मोबाइल जब नया परचेज़ किया तो बड़ा शौक था वो सबवे रन सरफेस गेम खेलने का, वो जिसमें कॉइन को कलेक्ट करता है। वो जनाब इतनी खेली, सुबह दोपहर शाम, खाना खाते हुए, पढ़ते हुए, जब भी फ्री टाइम मिलना वही वाली गेम। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो खेल के इतना जो है वो उकता गया कि उसको मोबाइल फ़ोन से जो है वो जनाब अनइंस्टॉल कर दिया। ये क्या था? हुआ ये था कि इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई हुआ था, कि जो मुसलसल उसको खेल रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता उस गेम की जो इंटरेक्शन है, उस गेम का जो मज़ा है, वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। वो एग्जांपल ये है कि जनाब हमने फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ जो है वो कंज्यूम करना शुरू की। फ़र्ज़ करें हमने सेब खाना शुरू किए। हमने जनाब जब पहला सेब खाया तो हमें जो है वो ये है यूनिट्स। हमने पहला जब सेब खाया तो हमें जो है वो मज़ा मिला। एक हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का जो है वो कर्व बनाएंगे जो हमारा कॉलम है, और एक टोटल यूटिलिटी का। हमने जब पहला सेब खाया तो जनाब हमें मज़ा मिला 20। हमने जब दूसरा सेब खाया तो मज़ा पहले से कम मिलेगा। आप खा के चेक कर लें, पहला सेब खाएं उसी वक्त दूसरा सेब भी खाएं, तो आपको मज़ा जो है वो कम मिलेगा। तीसरा सेब खाया तो जनाब मज़ा और कम हो गया। चौथा सेब खाया, मज़ा मज़ीद कम होता चला जा रहा है। हमने पांचवा सेब खाया, हमारा मज़ा आया नहीं हमें। क्यों? क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, पेट भर गया है, बिल्कुल अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो जनाबे अली, इसके बावजूद अगर आप छठा सेब भी खाएं तो आपको यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। मज़े की बजाय उल्टा आप वॉमिटिंग शुरू कर देंगे, नुकसान हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ये माइनस इसको शो कर रहा है। ये टोटल यूटिलिटी कैसे मिलती है? जनाब जब पहला सेब खाया था तो मज़ा कितना था? मज़ा था जनाब 20, और जब दो सेब खा लिए थे तो दोनों को मिला के हमारा मज़ा टोटल कितना हो गया? जनाब वो हो गया 35। फिर जब हमने 3 सेब खा लिए थे तो फिर टोटल मज़ा कितना हो गया था? तो इन तीनों को प्लस कर लें, वो हो गया 45। जब हमने 4 सेब खाए तो चारों की यूटिलिटी को प्लस कर लें तो टोटल यूटिलिटी मिलेगी। हमारी टोटल यूटिलिटी जनाब हो गई 50। हमने 5वां सेब कंज्यूम किया था तो हमें यूटिलिटी मिली ही नहीं थी, मज़ा आया ही नहीं था। तो उस सूरत हमारी जो यूटिलिटी है टोटल वो 50 ही रही। ये ज़ीरो जो है ये शो कर रहा है कि हमारी सेटिस्फेक्शन मुकम्मल तौर पे
पूरी हो चुकी है हमारी ख्वाहिश, ये नुक्ता सरी है, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है जहाँ पर हमारी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। फिर जब हम छठा सेब भी कंज्यूम करें तो उल्टा हमारे लिए वो नुकसान का बायस बन रहा है, हमारी यूटिलिटी जो है वो कम हो गई है। ये देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है ये टेबल, ये शेड्यूल कि जनाब हम जूं यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा मज़ा पहले से कम होता जा रहा है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब रटा लगाने वाले स्टूडेंट रटा लगाते हैं, वरना आप इसको अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से? बिल्कुल 100% आप अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें, बस थोड़ा सा अल्फाज की तरतीब आपकी बेहतर हो। आप स्टार्ट करें, आपने जब शेड्यूल लिख लिया, शेड्यूल के बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। याद रखें जब भी हमने क्वेश्चन करना होता है तो उसको प्रॉपर हमने लेके चलना है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उसके बाद उसकी असम्पशन, और अगर टाइम हो तो लिमिटेशन। अदरवाइज आप उसको हेडिंग की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, बुलेट्स की सूरत में। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, इसको आप लिख खुद से सकते हैं। किस तरह से? आप थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जो लिखा है या आपकी बुक्स के ऊपर जो लिखा है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं in the given schedule, in first column we have taken the units of commodity, say apple. So when we are going to consume apple, when first apple is consumed, we obtain a marginal utility of 20, and at that time our total utility is also 20. When we consume our second, third and fourth unit of commodity, we obtain the marginal utility 15, 10 and 5, which is goes on diminishes, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। at same time our total utility is increasing with every increase in unit। जब हमारे यूनिट बढ़ रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है। at the point of fifth unit, when we consume the fifth unit, our marginal utility is 0, which is showing that the consumer's want is fully satisfied, is fully fulfilled, उसकी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हुई है। और जनाब हमारे पास उस वक्त जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी जो है वो 50 की 50 है। और जब हमने छठा यूनिट कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो गई, माइनस में चली गई, और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी कम हो गई। ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर आपने इसको यहाँ पर शो करना है डायग्राम के अंदर। अब डायग्राम में मेरे भाई ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा 0 होता है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y बार है, y डैश है, ये आपका माइनस को शो करेगा। आपने यहाँ पर रखने हैं यूनिट्स, आप यहाँ पर यूनिट रखेंगे 1 2 3, जरा सोचो से बेटा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमने कंज्यूम किया अपने क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपने रखनी है यूटिलिटी। कोशिश कीजिएगा जितना फर्क इसका हो ग्राफ बनाते हुए उतने इसका ले तो एग्जैक्ट आपके पास एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने यूटिलिटी रख लेनी है। कौन सी वाली यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ मार्जिनल रख ले वो भी काफ़ी है। अगर मार्जिनल के साथ आप टोटल भी लेके उसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो इट्स ओके, ले सकते हैं। मैंने अपने पास ये जो मेरे पास है नोट्स, इनके ऊपर मैंने टोटल यूटिलिटी का कर्व भी शो किया है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी उतना ही है जितना मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सो तवज्जो से देख लीजिएगा जनाब, यहाँ पर हमने यूटिलिटी रखी 5 10 15 20 25, और यहाँ पर हमने यूटिलिटी माइनस वाली। अब देखें जब पहला यूनिट कंज्यूम किया था यूटिलिटी कितनी थी? हमारे पास थी यूटिलिटी 20, ऐसे ही है जी। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया था तो 15, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया था तो 10, चौथा यूनिट कंज्यूम किया था तो 5, पांचवा यूनिट कंज्यूम किया था तो यूटिलिटी 0 थी, इधर 0। और जब छठा यूनिट कंज्यूम किया था तो यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली गई थी, तो ये हमने माइनस लगा दिया। ये पॉइंट जो हमें मिले हैं, इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप बेटा कंबाइन कर लें तो आपको यहाँ जो कर्व मिल रहा है ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, जो कर्व ये शो कर रहा है कि हमारी यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इसका नीचे जाना, ये शो कर रहा है कि हमारी यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है।
और इसका हमारे ये देखिए ये वाला जो हमारा हैंड है ये है हमारा जनाब लेफ्ट हैंड और ये हमारा राइट हैंड है। ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता हमारे राइट हैंड से किस तरफ चलता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जब आपका कर्व आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये देखिए पहले इधर था फिर इधर, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जा रहा है इससे, तो इसका दूर होना ये शो कर रहा है कि हमारे यूनिट बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका ऊपर से नीचे को ये शो कर रहे हैं आना कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बस इतना ग्राफ भी आपका काफी है। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लें, वो कैसे, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा सिर्फ अब अल्फाज को सीधा कर लें। आप इसमें क्या लिखें, in the given diagram we have taken the marginal utility on y-axis and total units, ठीक है जी, या number of unit लिख लें, number of units on x-axis. With the help of given schedule we have plotted different points A, B, C, D, E, sorry A, B, C, D, ये E और F. With the given points we obtain a curve which is showing that our marginal utilities goes on diminishes with every increase in unit. जो जो हमारी यूनिट बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। ये हमारे पास जनाब ये मार्जिनल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने जल्दी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि थोड़े टाइम के अंदर स्टूडेंट जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अब इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है वो है इसके assumptions। assumption क्या है भाई, assumption वो चीज़ें होती हैं जिनको फ़र्ज़ किए बगैर हमारा कानून सही साबित ना हो सकता हो। मिसाल अभी हमने बात की कि जो जो हमारे यूनिट बढ़ेंगे, हम जो जो चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मज़ा पहले से कम होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ये गलत भी बात हो जाती है। मिसाल जनाब आपने पहला आम खाया वो खट्टा था, फिर आपने दूसरा आम खाया तो आपको मज़ा ज़्यादा किसका आएगा, दूसरे का। हालांकि हमारा लॉ तो ये कहता है कि दूसरे का मज़ा पहले से कम आएगा, लेकिन ये क्या हुआ, हमें दूसरे का मज़ा ज़्यादा आया। उसकी वजह ये हुई कि हमारे जो यूनिट थे वो सेम नहीं थे, पहला खट्टा था तो दूसरा मीठा था। तो अगर दोनों यूनिट सेम होंगे फिर ये लॉ सही अप्लाई होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ये ज्यूम करेंगे तो चीज़ होमोजीनियस हो, चीज़ जो है वो एक जैसी हो, फिर जनाब कंटिन्यूस यूज हो। अगर आप एक गिलास पानी पिए सुबह, दूसरा गिलास पानी पिए दोपहर में, तो आजकल गर्मी है तो गर्मी के अंदर जो दोपहर में पानी पिया जाएगा उसका मज़ा ज़्यादा आएगा, जबकि हमारा लॉ तो ये कहता है कि पहले गिलास का मज़ा ज़्यादा आएगा और दूसरे का कम आएगा। तो ये हमें रियल क्यों ऐसा नहीं फील हुआ, वो इसलिए ऐसा नहीं फील हुआ क्योंकि हमने पहला गिलास पानी सुबह पिया और दूसरा जो है वो हमने दोपहर में पिया। बहुत ज़्यादा गैप था, बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से ये लॉ गलत हो गया। तो फिर हमें इसको सही साबित करने के लिए ये एज्यूम करना पड़ेगा कि चीज़ का कंटिन्यूस यूज हो, फिर इसके अलावा होमोजीनियस हो, उसका साइज बहुत छोटा ना हो, वो बहुत बड़ी भी ना हो, ठीक है जी, और हमारी इनकम चेंज ना होती हो, हमारे दिमाग की जो सोच है वो भी चेंज ना होती हो। इसका क्या मतलब जनाब आप एक सेब खा लिया था, आपने दूसरा खाना शुरू किया तो आपके भाई साहब कहते हैं यार आज बता रहा था टीवी के अंदर कि सेब खाने के बड़े फ़ायदे हैं, सेब खाने से ये फ़ायदा मिलता है, ये फ़ायदा मिलता है। तो अब अगर आप एक सेब खा चुके थे ना और दूसरा खाते हुए आपने ये सारी बातें जब सुनी तो जनाब आप दूसरे सेब को ज़्यादा इंजॉय करके खाएंगे, आपको ज़्यादा मज़ा दूसरे का आएगा। वजह क्योंकि सोच तब्दील हो चुकी थी। तो फिर हमें यहाँ पर ये भी फर्ज करना पड़ेगा कि हमारी जो सोचने का अंदाज है वो तब्दील भी ना हो। ये सारी चीज़ें जो है वो अजम्पशन है। तो ये अजम्पशन आप अपनी अपनी बुक से देखें, कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और इस क्वेश्चन की सबसे हेड वाली चीज़ होती है लिमिटेशन, कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। लॉ क्या है, लॉ ये है कि जो जो चीज़ ज़्यादा होगी तो हमारी यूटिलिटी, हमारा मज़ा पहले से कम होगा, लेकिन ये लॉ वेल्थ के ऊपर, दौलत के ऊपर नहीं लगता। जनाब आप जितनी ज़्यादा दौलत खर्च करें उतना आपका, तो जितनी ज़्यादा दौलत आपके पास आए, दौलत बढ़े तो उतना मज़ा आपका ज़्यादा हो जाता है।
इसका मतलब दौलत के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। आपने जब मैट्रिक क्लियर किया था, उसके बाद इंटर क्लियर किया, उसके बाद आप बीकॉम क्लियर करेंगे, तो आपको ज्यादा मजा किसका आएगा कि जनाब हमने बीकॉम कर लिया। जो हम डिग्री अपनी बढ़ाती चले जाएंगे, हमारा मजा ज्यादा होता चला जाएगा, हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी यूटिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब नॉलेज जब भी बढ़े तो उसके ऊपर हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ये जनाब उसके ऊपर मंशियात के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ड्रग्स के ऊपर आप नशेई को जरा एक इंजेक्शन लगाए हाँ, और उसके वजह से दूसरा भी लगाए, तो उसे पूछे ज्यादा मजा किसका आया था, वो कहेगा बाबा दूसरे दी चास आ गई। हुआ क्या? आपको कहेगा एक और लगाओ। क्या मतलब कि ये लॉ जो है वो ड्रग्स के ऊपर अप्लाई, जो उसको ड्रग्स की अमाउंट ज्यादा मिलेगी उसका मजा पहले से ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये रेलिवेंट बात है कि ये लॉज के ऊपर अप्लाई होता है जो रैशनल पर्सन हो, जो अक्लमंद हो, वो एब नॉर्मल ना हो। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी। होप्स हो कि आप लोगों को ये जो है वो समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर जो है वो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम कोई नया जो है वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना और कमेंट करना हर किस मत भूलें। बहुत शुक्रिया।